चलिए ध्यान दीजिए, जो नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब बनल है। तब लड़कियां सब कहती है कि हम लोग को बतेबे नहीं करते हैं। 5, 6 आप 7, 7 जब सालू का जन्म हुआ तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष था। सालू के जन्म के समय पिता का उम्र 38 वर्ष। एक मतलब हम समझ गए कि सालू और उसके पिता में जब भी अंतर होगा तो 38 साल के होगा। जब जन्म के समय उसका पिता 38 साल, एक मतलब 38 साल वो छोटा हो गया, तो कहियो 38 साल छोटा होगा। ये नहीं कि 37 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमेशा 38 साल छोटा रहेगा। कह रहा है सालू के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। एक मतलब सालू और उसके पिता में उम्र का अंतर है 38 वर्ष। सालू और उसके पिता के उम्र में अंतर जो है वो है 38 वर्ष। इसका कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसे लिख रहे हैं। कह रहे जबकि उससे 4 वर्ष छोटे भाई, ध्यान दीजिए, सालू का भाई जो है ठीक इससे 4 साल छोटा है। तो हम आपसे पूछेंगे, ऐसे भी सोच सकते, कई रास्ते हैं सोचने के लिए। अगर उसका भाई सालू से 4 साल छोटा है तो उसका भाई और पिता की उम्र में अंतर कै वर्ष का होना चाहिए? जब सालू और उसके पिता में अंतर है 38 वर्ष का और उसका भाई सालू से भी 4 वर्ष छोटा है, तो एक मतलब उसका पिताजी उसका भाई के बीच अंतर 42 साल का होना चाहिए। तो कह रहा है जबकि उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। तो जब मम्मी थी 36 साल के, पूछ क्या रहे वो देख लो, उसके माता पिता की आयु के बीच अंतर कितना है ये देखिए, यही पूछ रहा है आपसे। तो जब मम्मी थी 36 साल के ओकर जन्म के समय, तो उसके जन्म के समय पिता कई वर्ष के थे? 42 साल के। क्योंकि बड़ा एक लाइन का तो क्वेश्चन बोला है कि सालू का जन्म के समय पिता का उम्र 38 साल। एक मतलब इतने समझ में आया कि पिता और सालू के बीच उम्र का अंतर 38 साल का होगा। आगे कह रहा है कि उससे भी एगो छोटा भाई है, सालू से भी एगो छोटा भाई है जो कि 4 साल छोटा है। अरे भाई जब उससे भी 4 साल छोटा होगा तभी तो सालू से ही पिता 38 साल बड़े हैं, और सालू का भाई उससे भी 4 साल छोटा है। एक मतलब सालू के पिता उसके भाई से 42 साल बड़े हो जाएंगे। अब कह रहा था कि उसके माता पिता की आयु के बीच अंतर कितना है, तो हम देख रहे थे किसी एक समय के लिए हम निकाल लिए दोनों का अंतर। जिस समय पिता का उम्र 42 वर्ष था उस समय माता का उम्र कितना है? 36 वर्ष। एक मतलब उनके अंतर आयु में रहा होगा उस वक्त 6 साल। तो उस वक्त 6 साल तक कभी भी 6 साल रहेगा।
जिनको पेन लगा के बनाना है वो ऐसा कर सकते हैं। मदर और इससे भी 4 साल छोटे का अंतर है 36 साल का। तो यहाँ से एफ और एम का डिफरेंस डायरेक्ट निकल जाएगा, दोनों में से घटा देंगे आ जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, रेशियो पढ़ो, काहे यहाँ के झूठों के सबका टाइम खराब कर रहा है तू सब। कह रहा है कि अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता का 1/4 गुना होगा। पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 गुना होगा 4 साल बाद। 4 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है पिता और पुत्र का, और लिखा है कि वर्तमान में इनके आयु का योगफल 52 साल। आज रेशियो है 4 साल बाद का, तो जिस समय का रेशियो दिया रहेगा उसी समय का निश्चित राशि भी होना चाहिए। तो आज अगर इनका आयु का योगफल, तो 4 साल बाद फादर भी बढ़ेगा, 4 साल सन भी बढ़ेगा, यानी 8 साल और जुड़ जाएगा, यानी 60 साल। तो 60 का तुलना 5 से पूछ रहा है आपसे। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात पिता का निकालना है तो 4 से, या सन का निकालना है तो 1 से। 5 से 12, 12 चौक 48, और ये 12 कब है? 4 साल बाद। हमको चाहिए 10 साल बाद, तो 6 साल और जोड़ दीजिए, तो 48 और 6, 12 और 6, ये सब पढ़ने वाला थोड़े है। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता, तब पुत्र और पिता हो जाएगा 1:3। सब आया है टाइम पास करे, ये सब जिंदगी भर टाइम पास करेगा। कोई कह भी नहीं सकता है कि लोग हमारे यहाँ रेशियो पढ़ा होगा। जिसको अभी एक कह के कि नहीं बुझा रहे, वो कौन चीज़ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा ये सब। 18, ये सब तैयारी में है कि अरे चल अभी 4 साल 5 साल तो पढ़ना है, अभी इतना जल्दी पढ़ के क्या करेंगे, इतना मेहनत क्या करना है। मेहनत इतना करो कि कम से कम 5 साल लगे। दिन भर में 5 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, बहुत है। उतना पढ़ना है जितना से कम 5 साल निकल जाना चाहिए। ये सब अभी मौज मस्ती का ज़िंदगी जी रहा है, ये सब अभी स्टूडेंट लाइफ नहीं जी रहा है। 18 कह रहा है कि वर्तमान में ये 20 से 8 वर्ष छोटा है। तो गधा भी बोलेगा कि अगर आज है भाई बहन से 8 वर्ष छोटा है तो ज़िंदगी भर 8 वर्ष छोटा होगा। कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ए और बी का 4 साल पहले आयु का अनुपात 1:2 था। ये 4 साल पहले, तो 4 साल पहले उनके आयु में अंतर 1:2 में 1 दिख रहा है। तो अगर 4 साल पहले का अंतर अगर मिल जाएगा तो भी हम कर सकते हैं। तो आज अगर 8 वर्ष छोटा होगा तो ज़िंदगी भर 8 साल छोटा रहेगा। तो एक मतलब 4 साल पहले भी वो 8 साल छोटा होगा। हमको रेशियो में दिख रहा है कि 4 साल पहले ये जो है बी से 1 छोटा है। तो बी की वर्तमान आयु, बी का आयु निकालना होगा तो 2 से गुना 8 दूनी 16, 4 साल पहले तो आज होगा 20 साल के। उन्नीस 20, 21, 22। कर आपसे 5 वर्ष बाद एबीसी की आयु का अनुपात इतना होगा। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग इतना है। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद एबीसी की आयु का अनुपात इतना होगा। उनकी वर्तमान में आयु के वर्गों का योग, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है a + a² + b² + c², इतना बराबर लिखा है 525। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग इतना है
तो एक काम कीजिए, ध्यान दीजिए, तरीका नंबर 1 कह रहे कि अब से 5 वर्ष बाद ABC का आयु का अनुपात इतना होगा। ध्यान दीजिए, ABC का जो आयु का अनुपात होगा 5 साल बाद 3:5:2 होगा। थोड़ा सा इसको निश्चित बना लेते हैं। तो ये 5 साल बाद है, तो हम अगर वर्तमान का निकालना होगा तो 5 साल घटा देंगे। 5 साल जैसे ही घटाएंगे तो हमको इनका सबका वर्तमान का निकल जाएगा। इसका मतलब 3k - 5, 5k - 5 और 2k - 5, ये हुआ इनके वर्तमान का। क्वेश्चन में लिखा है वर्तमान का जो आयु है उसका वर्ग का योग करिए। तो वर्ग का जब जैसे ही हम योगफल करेंगे तो ये जो प्राप्त फल होगा वो कितना मिल रहा है, 500। अब आराम से आप लोग हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? a - b का होल स्क्वायर में आपको करते चला जाना है। यहाँ से k का मान आप निकाल लीजिएगा। जैसे ही k बराबर आएगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, b की वर्तमान आयु क्या है, 5k। b का नहीं, सॉरी, 5k - 5, वर्तमान हमारा 5k - 5 है। वो तो 5 साल बाद का था 5k। तो 5k - 5 का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। चलिए हम कर देते हैं, आप काहे कीजिएगा, आपका काम हम करेंगे। a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b² - 2ab, तो 3 3 का 9k स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 5 a 25k स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4k स्क्वायर, अब प्लस b², तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 a 25 25 25, कितना हो जाएगा, 75। अब -2ab, 5 3 आई 15 दूनी 30, 30 60 और 30 आई, अब बराबर 525। तो 9 4 13 अब 15 38, ये बच रहा है -15। तो -15 तो बराबर हो जाएगा 510। कितना 2ab, अच्छा हम सबको सब यहाँ पे पूरा ही गड़बड़ हो सकता है। ये हाँ, ये k² वाला तो ठीक था, 4 25 और 9 38k² प्लस b² 25 25 75 -2ab 30 50 80 और 20 100 बराबर 525। तो 38k² बराबर ये -25, तो इधर हो जाएगा 550। तो k² बराबर 550 और बटा 38, 2 से 19 बार में और 2 से 5 बार में बटा 19, ये k² का मान आया। तो k बराबर कट रहा है कै बार में, 19 एकम 19 19 7 1 8, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 1 8, 19 से 85 थोड़े कटेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जा रहा है।
ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नहीं कट रहा है। तो 38 के स्क्वायर अब प्लस 75 के अब माइनस 600 इतना बराबर 0। 2 से कट भी नहीं रहा है, सब वैसा ही आएगा। यो 100 के आ जाएगा। अच्छा, इसमें 100 था तो प्लस माइनस 100 के और ये इतना बराबर है 525 ना, तो 75 घट जाएगा तो माइनस में आएगा 450। अभी थोड़ा सा कट रहा है तो इसको काट दीजिए। माइनस 225 बराबर 0। 19 पचे 95, 19 दूनी 38 और 9 47, 19 दूनी 38 और 4 4275। अब 4275 को 50 में तोड़ना है। तो ये तो 25 में आएगा। 25 से 16 बार में 4 17 बार में तो 17 पचे 85, 17 दूनी 34 और 6 38 और 2 40। एक 179 तो 45। एक 179, 9 7 16 और 1 17, 95 45। 19 के स्क्वायर माइनस 95 के अब प्लस 45 के माइनस 225 बराबर 0। तो 19 के कॉमन हो रहा है तो 19 पचे 95 प्लस 45 के हो रहा है, माइनस चाहिए तो प्लस माइनस माइनस 45 पचे बराबर 0। तो के बराबर 5 लेना पड़ेगा। ये तो निगेटिव आ जाएगा ना, तो वो तो निगेटिव होगा नहीं। तो के बराबर 5, तो बी की वर्तमान आयु हमारा है 5 पचे 25 माइनस 5 यानी 20 साल। ऑप्शन से भी रख सकते थे। बेस्ट है कि ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिए। बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी ऑप्शन में जो भी होगा वो सब बी का ही आयु दिया होगा कहीं ना कहीं। तब बी का वर्तमान आयु क्या होगा, लिखा है उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग जो होना चाहिए 525 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये
ABC के जो आयु का अनुपात है वो 5 साल बाद का दिया हुआ है। ये जो उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है वो 5 साल बाद का दिया हुआ है। तो आप पूछ रहा है ऑप्शन में दिया है वर्तमान में, तो ये जो भी होगा 5 साल घटाने के बाद ही आया होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर पहला ऑप्शन हम 10 लेते हैं यानी कि 5k और -5 के बराबर होना चाहिए 10, तो 5k - 5 बराबर 10, तो 15 k बराबर कितना होना चाहिए 3। k बराबर जब 3 हो जाएगा तो a का हो जाएगा 3 3 में से 3 3 के 9 में से 5 जाएगा 4, b का हो जाएगा 5 3 15 में से 5 जाएगा 10, और c का हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 5 जाएगा 1। इनके वर्गों का योगफल दूर से ही पता चल रहा है कि 525 होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 15, तो b बराबर अगर 15 हम निकले हैं तो 5k - 5 बराबर 15, तो k बराबर 4 आ जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा 4, और k बराबर 4 3 12 में से 5 जाएगा 7। ये तो 15 है लिए, इसको छोड़ दो। ये आ जाएगा हमारे पास 8 में से 5 गया 3, 15 का स्क्वायर 225, 3 3 के 9, और 7 7 49। लग रहा है 525 तक जाएगा, नहीं जाएगा, छोड़ दो। अगला है 25 साल, तब b का अगर मान 25 साल हम लेंगे तो यानी कि 25 और 5 30, यानी k बराबर 6 आ जाएगा। k बराबर 6 का 36 18 में से 5 गया 13, और 6 दूनी 12 में से 5 गया 7, और ये हमारा कितना था 25। ये ऐसे ही 625 होगा, उतना दूर सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका 25 का स्क्वायर 625 होगा, आना चाहिए 525, तो ऐसे ही आपका कट जाएगा। अगला ऑप्शन 20, तो ऐसे ही लगाइए सकते थे, लेकिन आप चेक भी कर सकते हैं। तब b का उम्र है 20 साल, यानी कि 5k - 5 बराबर 20, तो k बराबर 5। तो k बराबर 5 तो हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा 5। ये कितना है 20 ना। ये कितना लाए थे हम लोग, अच्छा डायरेक्ट एथिए लिख दिए थे। 5 3 15 में से 5 गया 10, तो चलो कोई बात नहीं। अब स्क्वायर कर का योग देखो तो इस सबका तो वर्तमान निकाल लिया, वर्तमान का वर्गों का योग जो होना चाहिए 525 होना चाहिए। ये 400 500 और 25, 525 हो रहा है, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए टाइप 2 भी आपका स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 पूछ रहे हैं प्रेम से, तो प्रेम से पढ़ लीजिए जाके, रेशियो बढ़िया रहेगा, नहीं तो काहेला ज़िंदगी ख़राब किए हुए। अपना भी माँ बाप का भी भरोसा तोड़िएगा झूठो सचो। माँ बाबू के लग रहा हो कि बेटियाँ खूब पढ़ रही है। पिता की आयु उसके बेटे कुमार की आयु से 3 गुना अधिक है। ध्यान देना एक वर्ड, पहले ही हम कई बार ऐसा बात आया तो आपको बोले हैं, एग्ज़ाम वाला बुक वाला प्राय 3 गुना अधिक, x गुना अधिक, वो सेमे बात मान कर चलता है, जबकि दोनों का बात अलग अलग है। कहने का मतलब हम बोले कि आपके पास हमसे 3 गुना रुपया है, 3 गुना धन है, तो 3 गुना धन माने हमारे पास 1 रुपया होगा तो आपके पास 300 रुपया होगा, मेरे पास 100 रुपया होगा तो आपके पास 300 रुपया होगा, मेरे पास 1 रुपया होगा तो आपके पास 3 रुपया होगा। लेकिन हम अगर ऐसा बोले कि आपके पास हमसे 3 गुना अधिक है, सब पेशाब करके मुँह कैले रहता है बच्चा, आपके पास हमसे 3 गुना अधिक है, तब कितना बोलिएगा? हमारे पास तो 100 रुपया था, आपके पास कितना होना चाहिए? 300 नहीं होना चाहिए, 3 गुना अधिक यानी 300 और 100 अधिक यानी 400 होना चाहिए। लेकिन किताब बोलता है कि नहीं 3 गुना अधिक को बोले तो 300 मानो, तो हम भी इसका एक बार में आंसर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन नियम अनुसार अधिक है तो अधिक होना चाहिए,
लेकिन अभी क्या बनाया है हमको नहीं पता, लेकिन जनरली अधिक न मान करके ही बना लेता है लोग। लेकिन अब जो भी हो, पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, तो नियमतः ये 3 गुना नहीं 1:4 होना चाहिए था। खैर जो भी हो, हम देख लेंगे बाद में। पिता के उस है का मतलब वर्तमान में ही लिखा हुआ है सब। अब कह रहा है कि 8 साल बाद वह कुमार की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। ये 8 साल बाद जो है इनके उम्र का अनुपात 5:2 हो जाएगा। कुमार की आयु का 5/2 गुना, यानी कुमार के साथ लगा हुआ है का, यानी कुमार का हो जाएगा 2, तो बेटा का पिता का होगा 5। तो एक वर्तमान में पिता और पुत्र के उम्र का अंतर देख रहे हैं कि 2 है, और 8 साल बाद उनके अंतर में देख रहे हैं 3 है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अंतर हर समय 2 व्यक्ति का सेम ही होगा। तो सबसे पहले इनके अंतर को सेम करेंगे। तो अंतर को जल्दबाजी में सेम करने के लिए बोले हैं कि ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना करना, नीचे वाले के अंतर को ऊपर से गुना करना। तो ऊपर अंतर 2 का है तो नीचे 2 से करो, और नीचे अंतर 5 और 2 में 3 का है तो ऊपर अंतर 3 से करो। अब कुछ लोग क्या अंतर मतलब 10 और 4 का अंतर 6 से गुना कर लेंगे, तो वैसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान से 8 साल बाद जाने में यहाँ 8 साल का समय लगा होगा, यहाँ भी वर्तमान से 8 साल बाद जाने में यहाँ 8 साल का समय लगा होगा, यानी कि यहाँ और यहाँ में 8 साल का अंतर है। और हम देख रहे हैं कि 3 से हो गया 4 1 का अंतर है, यहाँ देखोगे 9 से हो गया 10 1 का अंतर है। पूछ रहा है कि 8 साल बाद वह कुमार की आयु का कितना गुना होगा। चलिए, तो 8 साल बाद पिता का उम्र क्या होगा और पुत्र का उम्र क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो 8 साल, ओहो ये सब करने की ज़रूरत नहीं था, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, निकाला निकालेंगे। तो बोलिए रहा है 8 साल बाद का दिल्ली है और 8 साल बाद का पूछ भी रहा है कि 8 साल बाद वह कुमार की आयु का कै गुना होगा। तो कितना गुना पूछे, कितना गुना कम पूछे, कितना गुना अधिक पूछे, कितना परसेंट पूछे, कितना परसेंट अधिक पूछे, कितना परसेंट कम पूछे। तो यह मानेंगे कि क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 8 साल बाद वह कुमार की आयु का कै गुना होगा। तो 8 साल बाद ये तो है 4 और ये है 10, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5 गुना होगा। वो झूठों का ही पूछ रहा है, हमको नहीं समझ में। 8 साल बाद तो बोलिए रहा है कितना पूछे, तो 8 साल बाद कुमार की आयु का इतना गुना होगा, तो उतना ही गुना है। ये पूछ क्या रहा है, हाँ ठीक कह रहे हैं, उसके आगे के 8 साल, ठीक बोल रहे हैं, वर्ड ठीक बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, उसके आगे के 8 साल तो ले लेते हैं। उसके आगे के 8 साल बाद मैंने आओ 16 साल बाद वर्तमान से, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अभी 8 साल बाद हमको निकालना होगा, तो 5 दूनी 10 और इसका निकालना होगा तो 4, यानी कि 80 और 32। ये 8 साल बाद है इनका उम्र, और उसके भी 8 साल बाद, तो ये हो जाएगा 88, आई हो जाएगा 40। 4 से 10 बार में, 4 से 22 बाछा भी कट रहा है, 2 से 11, 2 पचे 10, 11/5 गुना। ये 11/5 गुना नहीं है ऑप्शन में। अच्छा रुक जाओ, हम देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना करके बनाया है, क्योंकि किताब है भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें। 3 गुना अधिक है तो हो सकता है उसको इस बार सही मान के बना लिया हो, तो 4 कर लिया होगा। आइए तो 5:2 होबे करेगा। यहाँ अंतर 3 का, नीचे भी अंतर 3 का, अंतर सेम करना नहीं है, छोड़ दो, शायद यही मन मान के बनाया हो। यहाँ अंतर है 1 का, 8 साल बाद निकालना है तो 5 से गुना और इसका 2 से गुना, तो 8 पचे 40 और 8 दूनी 16, और उससे भी 8 साल बाद, यानी कि ये हो जाएगा 48 का और ये हो जाएगा 24 का, 2 गुना। देखो यही मान के ही किताब बनाया है। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि किताब कभी सही भी मान के बनाएगा गुना वाले को अधिक है, अच्छा कभी अधिक बोल के भी वही मान के वो बना देगा। जैसे अभी हम लोग शुरू में किए, नियमतः ये 3 गुना अधिक का मतलब 1:4 होना चाहिए था, तो इस बार इस सही मान के बनाया है 2 गुना। छः 7 बताना है 7,
अरे जो पूछ रहे हैं उनको बताने दीजिए। वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु माँ की आयु का, मतलब व्यक्ति की आयु माँ की आयु का 2/5 गुना है। तो माँ की आयु 5 तो बेटा होगा 2। वैसे ही माँ कभी भी रहेगी तो बड़े रहेगी। है का मतलब ये वर्तमान में दिया है। कह रहा है कि 8 साल बाद उसकी आयु अपनी माँ की आयु का आधा होगा। तो सबसे पहले अलग अलग 2 ही व्यक्ति थे, मदर और सन। वर्तमान में उनके उम्र का अंतर 3 दिखा था, 8 साल बाद देख रहे हैं तो अंतर 1 दिख रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। अंतर तो कभी भी आयु का सेम ही रहेगा। अगर वर्तमान में इनका अंतर 3 है तो हमेशा 3 रहना चाहिए, या तो 1 तो हमेशा 1 रहना चाहिए। तो सबसे पहले अंतर को सेम करेंगे। तो जल्दबाजी में अंतर को सेम करना है तो ऊपर के अंतर को नीचे से गुना और नीचे के अंतर को ऊपर से गुना। तो नीचे अंतर चूँकि 2 और 1 में 1 का है तो 1 से गुना करिए चाहे ना करिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो गैपिंग है वो 8 साल है। वर्तमान से 8 साल बाद गए होंगे तो यहाँ से 8 साल जोड़ना पड़ा होगा। यहाँ से 8 साल उम्र बढ़ा होगा। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 5 से हो गया 6, कितना बढ़ रहा है 1। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना करे। वर्तमान में उसकी माँ की आयु कितनी है, तो वर्तमान में उसकी माँ का निकालना है तो कैसे गुना। चलिए, अब तो ऐसा ऑप्शन दिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप बिना पेन लगाए इस आंसर बोल सकते थे कि जब भी होगा तो ये 40 से होगा। काहे कि एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल दिख रहा था आपका। आप पूछ भी रहा था कि वर्तमान में उसकी माँ की आयु कितना है, तो जब भी निकालना होगा वर्तमान का तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट बोलते कि 5 के ऑप्शन में तो एक ऑप्शन है दिख रहा है 40। 8 9 10 10 11 12 13 14 15 करा ए और बी की वर्तमान आयु, सुनो इधर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। और कह रहा है कि 9 वर्ष बाद जो होगा इनके उम्र का अनुपात 19:21 होगा। अरे यही 2 लोग शुरू में भी था बाद में भी था, तो अंतरवा थोड़े कम ज़्यादा हो जाएगा। वर्तमान में इनका अंतर 1 था, बाद में इनका अंतर 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, अंतर हर जगह सेम ही रहेगा। तो अंतर को जल्दबाजी में सेम कर लो। तो नीचे का अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर का अंतर को नीचे से गुना आता है। चूँकि ऊपर अंतर 1 का है तो 1 से गुना करो, अच्छा न करो। अब देखो यहाँ से यहाँ का मतलब ये बात हो रहा है 9 साल बाद, तो यहाँ से यहाँ 9 साल उम्र बढ़ा होगा। और यहाँ देखो 16 से हो गया 19, कितना बढ़ रहा है 3। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। कह रहा है सी बी से 3 बार छोटा है तो सी की वर्तमान है। चूँकि यहाँ सी का तो जिक्र है तो हम सी का तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सी का रिलेशन है किससे, बी से। तो बी का निकाल लेंगे तो सी भी बता देंगे। तो बी का हम वर्तमान निकालेंगे तो कैसे गुना, 18 से। तो 3 से 6 और 9 6 54, यानी कि बी का वर्तमान तो उम्र 54 साल। बोल रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है का मतलब वर्तमान में। तो सी बी से 3 वर्ष अगर छोटा होगा तो ये होगा 51 साल का सी। ऐसे पूछा क्या है, सी की वर्तमान आयु पूछिए रहा है, तो कितना हो जाएगा 51 साल। चलिए 16 बता दें, 16 चलिए टाइप 3 भी लगता है कल स्टार्ट हुआ था। बोलिए 1 2 3। कह रहा है कि पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है का मतलब वर्तमान में 25 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु को 15 गुना थी। 25 साल पहले बेटे की आयु का 15 गुना था। तो सबसे पहले अंतर को सेम करेंगे। 2 अलग अलग समय का दिया है। तो वर्तमान में अगर पिता और पुत्र में अंतर 2 यूनिट का है, मान लो कि 2 साल का है,
तो क्या 25 साल पहले इनका अंतर 14 साल का हो जाएगा? ऐसा थोड़े होगा। तो सबसे पहले अंतर को सेम करेंगे। अंतर को सेम करना है जल्दबाजी में, तो ऊपर के अंतर को नीचे से गुना और नीचे के अंतर को ऊपर से गुना। आज जो रटेंगे वो गारंटी है कि फंसबो करेंगे। हम कह रहे हैं कि आज पिता जो है 14 तिया 42 का है वर्तमान में। हम बोले कि 25 साल पहले वो 30 का हो गया, तो बोले होंगे कि ओ आप 25 साल आप कम करके बता रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ इसको 25 साल घटाना पड़ा होगा, तब जाकर 25 साल पहले का उम्र यानी 30 मिलेगा। यानी यहाँ से यहाँ 25 साल कम किया गया है, तो एकरो 25 साल कम किया गया होगा। तो 25 साल का कमी हमको दिख रहा है। यहाँ से यहाँ अंतर है 25 का। यहाँ देखिए 42 से हो गया 30, कितने का अंतर है? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? तो पिता का उम्र वर्तमान में निकालना है, तो 14 तिया तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, आप 25 सत्ते 175/2, तो 175/2 का मतलब 75 और 12.5 है ना, 87.5। चलिए अब तो हम क्या बोलेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जो टाइप 1 था वही, सॉरी जो टाइप 2 था वही टाइप 3 था, वही टाइप 4 भी है। एगो दूगो हम बता लेते हैं। कह रहा है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:11:14 था। ये देखो 4 साल पहले का बात हो रहा है। ए और बी के उम्र का अनुपात 11:14, जो रटेगा वो फंसेगा। और 4 साल बाद कह रहा है वही व्यक्ति का अगर उम्र का अनुपात लिखेंगे तो 13:16 होगा। 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, नेहा और पूजा। उनका अगर हम 4 साल पहले के उम्र का अनुपात देख रहे हैं तो 11:14 हो रहा है। कर मतलब नेहा और पूजा का उम्र का अंतर 4 साल पहले कै साल का दिख रहा है? एक्चुअल में वो 3 साल नहीं है, ये तो सब हम जान रहे हैं, बस समझने के लिए हम मान रहे हैं। तो पहले हमको दिख रहा था कि 4 साल पहले नेहा और पूजा यानी कि 3 साल का अंतर था, अर्थात पूजा बड़ी थी 3 साल नेहा से। आज 4 साल बाद जरी लोग का चेक करते हैं क्या हो रहा है। 4 साल बाद देख रहे हैं तो पूजा कै साल बड़ी नज़र आ रही है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। 13 3 16, 11 3 14, यानी दोनों जगह अंतर सेम है। तो अंतर सेम है तो अंतर सेम करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बड़ा आसान है। अब सुनो, जो रटेगा वो फंसेगा। हम बोले कि वर्तमान में नेहा का उम्र जैसे 20 साल है और पूजा का उम्र 25 साल है, तो अब 5 साल पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा? 15, और इसका 20। और इसका बोलेंगे 5 साल बाद, तो ये कितना हो जाएगा? 25 आई हो जाएगा। तो ये वर्तमान का तो छोड़ दो, बोला है कि नेहा और पूजा के 5 साल पहले के उम्र का अनुपात इतना है, 5 साल बाद का अनुपात इतना है, या 5 साल इतना पहले इतना, 4 साल बाद इतना। तो यहाँ से यहाँ तक कै साल का अंतर है? एगो 5 साल पहले और एगो 5 साल। बच्चा आप लोग क्लास 10th में ही खूब अच्छा से पढ़े होंगे। 1 2 3 4 5, इधर जितने भी होंगे सब के सब वैल्यूएबल होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो हम बोलेंगे कि आज से 5 साल बाद फिर 2 साल पहले में कितने का अंतर होगा? तो बोलो कितने का अंतर होगा? 7 साल का अंतर होगा। वर्तमान से 5 साल बाद और 3 साल पहले में कितने का अंतर? तो 8 साल का। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का अंतर हमेशा जुटेगा। वर्तमान से 10 साल बाद और 10 साल पहले में कितना साल का अंतर होगा? अरे भाई हम आपका उम्र ले लो ना, मन ही मन सोच लो कि आज हम 20 साल के बुढ़ा आदमी हैं
तो 10 साल बाद मेरा उम्र 30 साल होगा, और 10 साल पहले हम कै साल के होंगे, तो 10 साल के होंगे। तो ये 10 साल बाद और 10 साल पहले में मेरा अंतर हो रहा है 20 साल का। कौन मैथ की बात हम कर रहे हैं? आज आपका उम्र मान लो कि कुछ भी होगा और हम आपसे बोलेंगे कि आपके वर्तमान उम्र से 6 साल बाद और 4 साल पहले में कितने का अंतर होगा? 10 साल का। 4 साल पहले का उम्र लो आज से 6 साल बाद का उम्र ले लोगे तो अंतर 6 साल बाद वाला 4 साल पहले वाला का उम्र में 10 साल का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आज से 15 साल बाद आप 20 साल पहले का उम्र जब आप चेक करेंगे तो दोनों में अंतर कै साल का होगा? बोलो 35 साल। आज से 5, हम एक को अभी पूछेंगे, एककों को पूछेंगे। आज से 5 साल बाद और 10 साल पहले में कितने साल का अंतर होगा उम्र में? 15 साल। दूगो है नज़र पे। आज से 7 साल बाद और 20 साल पहले में कितने साल का अंतर होगा? आज से 20 साल बाद। दिमाग लगाता है, अभी पता नहीं अगले टाइप में है कि इसी में, मुझे नहीं पता। आज से 20 साल बाद और आज से 10 साल बाद में कितने साल का अंतर? अरे आज से 10 साल बाद ले लो, आज से 20 साल बाद ले लो, तो 20 साल 10 साल 10 साल का अंतर रहेगा। तो सेम चिन्ह हम बोले आज से 20 साल पहले और आज से 10 साल पहले में कितने का अंतर होगा? 10 साल। सेम चिन्ह में घटेगा। और हम बोलेंगे कि आज से 20 साल पहले और 10 साल बाद में कितने का अंतर? एक और मतलब है अपोजिट चिन्ह में जुटेगा। तो हम फिर से अभी बोलते हैं, आज से 20 साल बाद अब 15 साल बाद में कितने साल का अंतर आएगा? आज से 20 साल पहले और आज से 20 साल बाद में कितने साल का अंतर? आज से 20 साल पहले और 4 साल पहले में कितने का अंतर? तो ये रटना नहीं है, ध्यान दो। लिखा है 4 साल पहले और बी की आयु का अनुपात 11:। 4 साल पहले ऐश्वर्या और कैटरीना की आयु का अनुपात 11:14 था। ये 4 साल पहले का बात है। कह रहा है कि 4 साल बाद ऐश्वर्या और कैटरीना का आयु का अनुपात 13:16 होगा। तो हम एक बात बोल रहे हैं कि 4 साल पहले ऐश्वर्या और कैटरीना के उम्र में अंतर था 3 वर्ष का, और फिर 4 साल बाद देख रहे हैं तो इनके उम्र का अंतर भी 3 वर्ष का। तब तो ये सही बोल रहा है। तो चलो अंतर सेम करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये दोनों वैल्यू जो है इसमें अंतर है, पता है कितने का? देखो ये जो उम्र है वर्तमान से 4 साल पहले का ये 11 है, आज का ये 11 साल नहीं है। इसका 4 साल पहले उम्र था 11 और अभी का उम्र ये 13 नहीं है, आज से 4 साल बाद। तो यहाँ से यहाँ तक इसका उम्र में कई साल का डिफरेंस होगा? 4 साल पहले या 4 साल बाद। ये यहाँ से यहाँ इसका 8 साल का अंतर है, चाहे इसको भी बोलेंगे तो 8 साल का अंतर है। यहाँ देखो 11 से हो गया 13, कितने का अंतर? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। ए का वर्तमान क्या है? जिसको जैसे दिल करे वैसे निकाल लो। ए का मतलब ऐश्वर्या का अगर 11 से गुना करेंगे तो कहिया का निकलेगा? 4 साल पहले। 13 से करेंगे तो 4 साल बाद, जिसका दिल भरे। चलो हम 11 से गुना करें, 2 से 4, 11 चौक 44। लेकिन ऐश्वर्या 44 साल के हो रही है कब? 4 साल पहले। तो आज हो गई 40 साल के। कह रहा है 10 साल पहले मम्मी की आयु अपने पुत्री की आयु का 3 गुना था। कब? 10 साल पहले। कह रहा है कि 10 साल बाद माँ की आयु पुत्री की आयु से दुगना हो गई। देखो कब कुछ भी हो, माँ और पुत्री का आयु का अंतर हमेशा एक समान ही रहने वाला है। 2 व्यक्ति का अंतर कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो 10 साल पहले मम्मी और पुत्री के बीच में अंतर कै साल का है? 2 साल का। और 10 साल बाद मम्मी और बेटी में कितने का अंतर? ऐसा होता है। तो फिर माँ भी कभी मम्मी बन जाएगी, मतलब माँ भी कभी बेटी बन जाएगी, बेटी भी कभी मम्मी बन जाएगी ऐसे में। तो ध्यान दो, सबसे पहले अंतर को सेम करेंगे।
तो अंतर को सेम करने का मतलब है ऊपर के अंतर को नीचे से गुना और नीचे के अंतर को ऊपर से गुना। तो नीचे अंतर एक का है, गुना करो चाहे ना करो। अब ध्यान दो, यहाँ से यहाँ जो गैपिंग हमको दिख रहा है 20 साल का दिख रहा है। कहा है कि 10 साल पहले चल जाओ और फिर 10 साल बाद चल जाओ, तब उम्र जो यानी 20 साल का गैपिंग है। तो यहाँ 20 साल का अंतर दिख रहा है। देखिए 3 से हो रहा है 4, कितने का अंतर है? 1। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उसका गुना। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु जिससे चलना है चलो, अगर 3 से गुना करेंगे तो 10 साल पहले का दोनों का निकलेगा, 1 से करेंगे तो। तब 20 आई 60 और 20, ये कब हो रहा है? 10 साल पहले। तो मम्मी हो जाएगी आज 70, आई हो जाएगी 30। अच्छा, इसका अनुपात पूछा है माँ और पुत्री के, तो 7:3। बाद वाला भी दिया हुआ है क्या? पूर्व और बाद वाला नहीं दिए, 8 नंबर में है। 8 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद। अच्छा, मिसलेनियस में तो सब मिलेगा। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष बाद। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर। नहीं, ये भी तो 16 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद है। क्या? सोलह वर्ष पूर्व तानिया के दादाजी उसे 16 गुना बड़ा था। दादाजी जो था वो तानिया से 16 गुना बड़ा था। कह रहा है वो अब से 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु के 3 गुना होंगे। उसकी आयु के 3 गुना होंगे। आयु के 3 गुना होंगे ना। ये कितना था? 3 गुना ना। कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व तानिया और उसके दादाजी के आयु का अनुपात क्या था? ध्यान दो, सबसे पहले अंतर को सेम करते हैं। हल्ला काहे कर रहे हो भैया, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बोले कि सर कट नहीं रहा है, तो हमारे दिमाग में क्लिक कर गया है कि एकर मतलब आप लोग 8 ही मान के बनाए होंगे। हम पहले ही बोल रहे हैं, कहला आप लोग जंग छेड़े हुए हैं। हम पहले ही कई बार शुरू में ही जिक्र करते आ रहे हैं ना, बड़ा है अधिक है का मतलब वो एक ही मानता है, कभी कभी बढ़ा घटा भी देता है। तो हमारा इसमें दोष मत दीजिए। नीचे 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु के 3 गुना होंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हाँ? आपके दादाजी 8 साल बाद आपके उम्र का 3 गुना होंगे, तो एक मतलब कैसे रेशियो में लिखेंगे? 1:3 होगा ना। क्या ही लोग हैंग कर रहा है? क्या ही लोग क्या होगा? 3:1 होगा, 1:3 होगा। नहीं, आप बताइए ना, आप लोग बोलना क्या चाह रहे हैं? बट ये सब हैंग कर रहा है, ध्यान दो। देखो, हम कई बार शुरू में बोले हैं ये हमारा दोष नहीं, लैंग्वेज का दोष है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक वो चीज़ है कि हम रट के आते, पहले से बना के आते तो एकदम वही काम करते जिससे आंसर मैच कर जाता है। हम पहले बोले कि वो काम हम नहीं करते हैं, तो लाओ 5 गो किताब ने तो हम ला के दिखा देते हैं, कितना जगह गलती हम निकाल के बता देंगे। जब बोले तो एक बार में समझो कि वही होता है। अब काहे टेंशन ले रहे हो उतना छोटा छोटा बात के लिए? चलिए, सबसे पहले अंतर को हम लोग सेम करेंगे। तो यहाँ 8 है तो नीचे 8 से गुना, और नीचे अंतर 2 है तो ऊपर 2 से गुना।
अब चले यहाँ पे 16 साल पहले 8 साल बाद में 24 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 8 तरीके 24, कितने का अंतर कट रहा है ना। फिर वहाँ भी कटवा लेना है, वो जो नहीं कट रहा था, बड़ा था एगो आया था ना। हाँ, और क्या पूछा है देख लो ना। 8 वर्ष पहले तान्या और उसके दादाजी का आयु का अनुपात देखो। 16 साल पहले से भी चल सकते हैं, 8 साल बाद से भी चल सकते हैं। किधर से चले? गधा 8 साल बाद चलेंगे तो गुना ज़्यादा ना लंबा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ते ना जाएगा। जितना पहले जाएंगे उम्र कम होगा तो गुना भी कम होगा, वैल्यू छोटा आएगा। तो 9 दूनी 18 आई होगा 2, तो 6 चौका 24, 18 चौक 72 और 4 दूनी 8। ये कब का बात है? 16 साल पहले, और हमको चाहिए सिर्फ 8 साल पहले। तो क्या करना पड़ेगा? 8 साल पूर्व करना पड़ेगा। हम बोले कि 8 साल पहले आपका उम्र था 10 साल, तो 4 साल पहले कितना होगा? कम हो जाएगा। वो गजब आदमी है ये लोग, या वो कमे कर दिया किताब घटा दिया ये लोग। अरे 8 साल पहले मान लो हम बोले कि 8 साल पहले आपका उम्र 20 साल था। 8 साल पहले आपका उम्र जो था 20 साल था। हम बोलेंगे तो एक बात बताओ ना, 4 साल पहले कितना होता? 16 साल होगा। कितना होगा? तो 16 साल पहले 72 था, तो 8 साल पहले कितना होगा? आई कितना होगा? ग्यारह अनुपात 50। आप लोग सही बोल रहे क्यों नहीं कट रहा था? हमको तो डाउट लगा। चलिए वैसे भी हम देख लेते हैं 1 मिनट। लेकिन इसका शायद मेरे समझ से ऑप्शन गलत उलट था नहीं यार। आप लोग बोल रहे थे, एक बार हम चेक करते हैं। 8 गुना था 3 गुना, तो इधर 7, इधर 2, 16 8 24, इधर 8 दूनी 16, 17 के 21, कितना? 5। अगर 8 साल बाद का ही निकालते हैं तो 17 का 21, 8 दूनी 16, दोनों से नहीं कट रहा है। आठ दूनी 16, और ये हो जाएगा 24/5 गुने 2। एकरा में जोड़ देना है कितना? हम लोग 8 साल पहले का ना, 8 साल और जोड़ दीजिए। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16 चौके 64, 32 और 6 38 और जोड़ 40 और बट्टा 5, 24 दूनी 48 और 10। ये 16 है क्या लिखा? 24 दूनी 48, 8 पचे 40, 98 ना, 98/5, 48 और 40 88 बटा 5, 5 से 5 तो कट जाएगा, अनुपाते हमको निकालना है। आई कितना हो रहा है? 4 8 4 12, 3 और 1 4, आई है 88। 11 से कट रहा है क्या? 4 से 8 से, तो 8, हाँ 4 से भी 8 से भी, 8 11, 8 पच्चे 40 और 8 3 का 24, 53/11 या 11/53। देख लो पूछा किसका है? तो तान्या और उसके दादाजी, यानी कि 11/53। ठीक तो आ रहा है? आप लोग कह रहे कट नहीं रहा है। उसके चक्कर में मत पड़ो भाई, उसमें हम नहीं कुछ करेंगे।
10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4:1 है 10 साल पहले, और 5 साल बाद उनकी आयु जो हो गए पुत्र की आयु का 7:3। तो सबसे पहले उनके आयु के अंतर को सेम करेंगे। यहाँ 5 साल बाद अंतर देख रहे हैं तो दोनों में 4 का, और 10 साल पहले देख रहे हैं तो दोनों में 3 का। ऐसा नहीं होगा, दोनों जगह अंतर सेम रहना चाहिए। अब एक लाइन का क्वेश्चन आपका हुआ कि 10 साल पहले और ये 5 साल बाद दिया था, यहाँ से यहाँ 15 साल का अंतर है। और यहाँ देख रहे हैं 4 के 16 17 के 21, कितने का अंतर? 5। पूछ रहा है तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, तो 10 साल पहले का निकलेंगे तो वर्तमानों में निकाल देंगे। तो 10 साल पहले अगर इनका होगा 16, तो पुत्र की आयु पूछा है तो 4, तो 3 चौके 12। कब? 10 साल पहले, तो आज होगा 10 साल जुट ना जाएगा, 10 साल घटाइए रहा है कुछ, उधर से बोल रहा है 2 साल। 10 साल पहले वो अपने था 20 साल के, आप कह रहा है कि आज कै साल के हो गए, तो 10 साल के। ऐसा होता है, एक से एक है सब। एक क्वेश्चन समझो अच्छा से बना लो, इसमें है कौन चीज? ध्यान दीजिए, अभी तक जो आपका टाइप हुआ है सबसे ज़्यादा 95% यही टाइप आपके एग्ज़ाम में रहता है। अब चूँकि जो एग्ज़ाम में रहता है खाली वही नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में कम पूछता है उसको भी पढ़ना है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कभी भी हम लोग सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का, या 1 हो या 2 हो चाहे जय गो हो, वर्तमान उम्र ही पहले मान लिया करेंगे। सबसे पहले वर्तमान उम्र मान लिया करेंगे। जैसे देखो, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पहले छोड़ दो, पिता का वर्तमान F मान लो, सन का वर्तमान S मान लो। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु जो होगा F और S के बीच में रिलेशन दिया है, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, तो पुत्र की आयु का 3 गुना 3S से भी 3 साल ज़्यादा है, तो ये करेंगे तो ना बराबर होगा। दूसरा कह रहा है कि 3 साल बाद जो पिता की आयु होगा, 3 साल बाद फादर भी हो जाएगा 3 साल बड़ा, पुत्र भी हो जाएगा 3 साल बड़ा, यानी कि 3 साल बाद इनका उम्र इतना हो जाएगा। कह रहा है कि 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, पुत्र की आयु के दुगने से भी 10 साल ज़्यादा होगा, ये 3 साल बाद। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से हल कर सकते हैं आप लोग। निकालना किसका है? पिता का। तो पिता का निकालना है तो इसको गायब करेंगे, तो F बराबर 2S प्लस 3 2 जा 6 10, 16 में से 3 चला गया 13। F बराबर 2S प्लस 13। हमको चाहिए पिता की आयु, यानी कि फादर चाहिए, तो S को हटाने के लिए काम करो, 3 दूना 6, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 3F और 2F। यहाँ पे हम लिख देंगे 2F माइनस 6 बराबर 3F माइनस 39, 2F माइनस 6, यानी कि F बराबर हमारे पास हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस है माइनस, तो भी कितना बच गया 33। F बराबर 33, अब पिता का वर्तमान ही आपसे पूछ रहा था, यानी कितना होगा 33। आप लोग तो हल करना जानते ही, ये सब क्लास 10th में 3 4 4 5 5 को विधि आप लोग सीखे थे, विलोपन, गुणन और का प्रतिस्थापन, और एगो क्या बोलते थे हैं? अरे विलोपन तो हो ही गया, अब ये ना विलुप्त किए, एगो को विलुप्त कर दिए।
ब्रज गुणन हो गया, फार्मूला वाला कोई फार्मूला लगाना पड़ता है उसमें। शॉर्ट तरीका एमपी में थे तो मेरे दिमाग में आया था, अभी भूल गए हैं। जो हकीकत है वही हम बता रहे हैं। एमपी वाले स्टूडेंट से कॉल करके पूछना पड़ेगा, भाई बताए थे ये नियम याद वाद है तो बताओ हमको, उससे पूछना पड़ेगा, नहीं तो जा करके फिर 2 घंटा 3 घंटा लगेंगे तो क्या पता कुछ आ जाए। बड़ी मेहनत करके आइडिया आया था इस पर। और एकमात्र ऐसा क्वेश्चन ये सब होता है जिसका डायरेक्ट कहीं भी आप देखिएगा नहीं बताएगा लोग, और उस समय मेरे दिमाग में आया था और वहाँ के बच्चों को हम बताए भी थे। अब टाइम लगेगा, सोच पाएँ तो अच्छा बात है, अभी फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन होता है बड़ा आसान क्वेश्चन ये, लेकिन वही ऐसे कीजिएगा तो टाइम टेके, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते थे 3 वर्ष अधिक 10 वर्ष अधिक, तो 10 तिहाई 30, आइए 3 वर्ष बाद कुछ आएगा। अब जो भी, हाँ निकाल दो, कैसे आंसर ला देना है तो ऐसे ही कर दो। 2 साल अधिक और 16 से 16 दूनी 32 और 4 36, कितना आसान काम है। और यहाँ देख नहीं रहे हो 4 गुना है और यहाँ 2 गुना है। चलिए क्या पता अगर सोच दिमाग में आ गया तो बता देंगे आपको, अभी तो मेरे दिमाग में है ही नहीं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके लड़के की आयु के 4 गुना से 2 वर्ष अधिक है। व्यक्ति का वर्तमान आयु उसके लड़के यानी कि फादर और सन 2 का बात हो रहा है। एफ और एस हम मान लिए, पहले वर्तमान ही मान लेना है। और कह रहा है उसके लड़के की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक है। लड़के की आयु के 4 गुने से भी 2 साल अधिक है कौन? पिता। पहला स्टेटमेंट यही था इसका। लड़के की आयु के 4 गुना करिए तब वो हम अभी बराबर नहीं होंगे, उससे 2 जोड़िए तब उसके बराबर हो जाएंगे। कह रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद पिता 1 साल का थोड़े रहेगा, ये 4 साल बढ़ जाएगा। और सन भी तो 4 साल बढ़ेगा कि बैठले रहेगा, यो 4 साल बढ़ जाएगा। तो कह रहा है 4 साल बाद 2 तरह का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, 2 तरह का रिलेशन दिया गया है। एक स्टेटमेंट ये था, एक रिलेशन यहाँ से निकला। दूसरा स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट रिलेशन यहाँ से निकलेगा। 4 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 4 वर्ष बाद इस व्यक्ति की जो आयु होगा, जो कि F+4 ईयर्स दिख रहा है हमको, ये किसके बराबर हो रहा है? तो कह रहा है उसके लड़का के आयु का दुगना करो, तो इसका दुगना करें। अब ये बोल रहा है कि हम बराबर नहीं हुए, दुगना से भी 16 साल, अभी भी 16 साल अधिक है, तब जाके कर बराबर हो रहा है। समझ रहे हैं? फिर से वही काम हम लोग कर सकते हैं। एफ निकालना है कि एस निकालना है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी कि एफ को रखना है और एस को हटाना है। तो एफ बराबर 4s+2 दिख रहा है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है एफ बराबर 2s प्लस 8 और 16 24 में से 4 गया 20, यानी एफ बराबर 2s + 20। यहाँ पर है एफ बराबर 4s+2। एफ को रखना है, एस को हटाना है। तो काम करो, ये तो 4s सही है, इसको भी 2 से गुना कर दो तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे हम 2f बराबर 20 × 2 यानी कि 40, तो यहाँ पे s बराबर 2s बराबर हो जाएगा 2f - 40। यहाँ 4s, चूँकि ये 4s हो चुका है, ये 4s बराबर हो जाएगा f - 2, दोनों बराबर हो गया। तो 2f में से f जाएगा, कितना बचेगा? f बराबर +40 और -2 कितना? $38 साल। देखो हमको आपको ठगना रहता तो क्या करते कि मिसलेनियस में एगो ऐसा क्वेश्चन डाल देते, आपको भी नहीं अखरता। अच्छा चल एक वो ना थोड़ा सा ठीक था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और छुट्टी कर दिया जाए नहीं।
क्योंकि धीरे धीरे आपका टेंशन बढ़ ही रहा होगा। चलिए नोट करके लिखिए। जब कभी भी दो से अधिक व्यक्तियों का उम्र के बारे में जिक्र किया जाए, दो से अधिक व्यक्तियों के उम्र के बारे में जिक्र किया जाए, तो वैसे स्थिति में केस 1 लिखिए। वैसे स्थिति में केस 1, नीचे आ जाइए। हम प्रश्न को हल करने की शुरुआत वहाँ से करेंगे। हम प्रश्न को हल करने की शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ से किसी व्यक्ति का निश्चित उम्र दिया गया हो, किसी व्यक्ति का निश्चित उम्र दिया गया हो। माने दो से अधिक कभी कभी दे देता है पजल टाइप के। तो वैसे स्थिति में शुरुआत कहाँ करना है, तो देखेंगे कि किसी व्यक्ति का इसमें निश्चित उम्र दिया है क्या, तो हाँ, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, दुख का बात ये भी है। कभी कभी होगा क्या कि किसी का दिल ही नहीं रहेगा डायरेक्टली कि इसका उम्र इतना है चाहे ऐसा है, बड़ा लटपटा के इधर उधर करते रहता है। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, लिखो केस 2। जिस व्यक्ति का जिक्र सर्वाधिक बार हुआ हो, जिस व्यक्ति का जिक्र सर्वाधिक बार हुआ हो, उसी से प्रश्न को हल करने की शुरुआत करेंगे। उसी से प्रश्न को हल करने की शुरुआत करेंगे। फिर से वो नोट करके लिख लीजिए। एक बतिया बार बार लिखिएगा तो बड़ा बढ़िया रहेगा। नोट, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। पूरा टाइप 6 में यही डाले हैं। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता का आयु विमल से दुगना होगा। अब देखो, स्नेह आ गया, उसका पिता आ गया और बीच में वो टपक गया विमल, तो विमल से दुगनी होगा। 10 साल बाद स्नेह के पिता के विमल से दुगना, 2 गुना 3 गुना, ये निश्चित नहीं है। यहाँ पे गौर से देखो, कह रहा है यदि विमल अभी हाल फिलहाल में अपना जो 8वां जन्मदिन था वो मात्र 2 साल पहले ही मनाया है। विमल जो है अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है। यहाँ से आपको रास्ता दिखाई देना चाहिए कि यदि विमल अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले ही मनाया था, एक मतलब आज जो विमल होगा वो कितने साल का होगा? 8वां जन्मदिन 2 साल पहले कर मतलब आज हो जाएगा 8 2 10 साल का। विमल का वर्तमान उम्र हो गया 10 साल। चलिए एक निश्चित यहाँ दिखाई दिया। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। विमल से संबंधित अगर डेटा मिलेगा तो कुछ हल करेंगे।
कह रहा 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु बेमल से दुगना। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु बेमल से दुगना होगा। रुको ध्यान दो, 10 साल बाद जो स्नेह का पिता होंगे ना, ठीक विमल से दुगना हो जाएंगे। तो 10 साल बाद विमल 10 साल का रहेगा, कितना साल का हो जाएगा? तो कह रहा है कि 10 साल बाद स्नेह के पिता विमल से दुगना, तब विमल हो जाएगा उस समय 20 साल का। तो उसी का डबल होगा स्नेह का पिता, यानी स्नेह का पिता जो होगा वो 40 साल के होंगे। कब? 10 साल बाद। फिर से 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल से दुगना होगा। तो 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल से डबल, तो 10 साल बाद विमल हो जाएगा 20 साल का, चूँकि आज है 10 साल का। तो 10 साल बाद विमल हो जाएगा 20 साल का। और कह रहा है कि 10 साल बाद स्नेह के पिता विमल की आयु से दुगना होंगे। तो एक मतलब 10 साल बाद विमल तो रह गया 20 साल का, उसका डबल यानी 40 साल का उसका पिता हुआ। तो ये 10 साल बाद का बात बोल रहा है। एक मतलब आज उसका पिता होगा कै साल के? 30 साल का। स्नेह का पिता आज कै साल के? 30 साल का। कह रहा है स्नेह की आयु ठीक पिता की आयु का छठा भाग है का मतलब वर्तमान में स्नेह की आयु जो है पिता की आयु का कितना? छठा। तो 30 का 1/6 यानी कितना? ये हो गया स्नेह बाबू का उम्र। तो कह रहा है स्नेह की वर्तमान उम्र बताइए कै साल? समझ में आया थोड़ा बहुत? ध्यान दीजिए। कह रहा है महेश की आयु 60 वर्ष है। चलो जो दिया है तो उसको लिख दो, महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है, यानी 55 साल का होगा। और राजू से 4 वर्ष बड़ा। और या तथा हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कौन? राम महेश से 5 वर्ष छोटा और राजू से 4 वर्ष बड़ा, यानी राम ना। तो राम जो है राजू से 4 वर्ष बड़ा। तो राम का तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, राम लिखे थे ना। तो राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा भी है। तो 51 का हो जाएगा। तब राजू कितने साल का होगा? 51 साल का। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू भी है, बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। तो राजू से बाबू 6 वर्ष छोटा, यानी कितने का? तो महेश और बाबू के आयु में अंतर, महेश और बाबू के आयु में अंतर कितना? 2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे, रुको। 3, 4, 5। कह रहे एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुना है। 2 गुना 3 गुना ये निश्चित नहीं हुआ, इसको छोड़ दो अभी। पिताजी माताजी से 10 साल बड़े हैं। देखते हैं अभी वो बड़ा छोटा ही कंफर्म नहीं हो रहा। जब नहीं बचेगा उपाय किसी का निश्चित, तब ही सब शुरू करना है। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, यहाँ भी दिक्कत है। और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, ये जो दिक्कत है, मैंने कहीं भी निश्चित नहीं मिला। अब क्या करेंगे भाई? अब हम क्या करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, 2 गुना है, आधा गुना, इसको छोड़ दो। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, यहाँ से चल सकते हैं। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, यहाँ से भी चल सकते हैं। और बहन से 5 वर्ष बड़ा है, जहाँ से दिल करे वहाँ से चले। पिताजी माताजी से 10 साल बड़े हैं। पिताजी जो है माताजी से 10 साल बड़े हैं, तो माताजी होंगी अगर x वर्ष की, तो ये होंगे x + 10 वर्ष के, 10 साल बड़े। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है। भाई जो है ना वो माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा भी है। ध्यान दीजिए, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और बहन से 5 वर्ष बड़ा है। देखो भाई जो है माता से भी रिलेटेड है और भाई जो है बहन से भी रिलेटेड है। अगर भाई को हम लोग मान करके चलते तो आपका रास्ता आसान होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब जहाँ से चले वही से चलेंगे। कह रहा है कि छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो उसका बहन का उम्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए x - 25।
कह रहा है माता की आयु पुत्री, ठीक है, पिताजी माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा हो गया। अब करना क्या है? कह रहा है पिता की आयु क्या है, पिता की आयु क्या है? एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुना है। अच्छा, माता की जो आयु है पुत्री की आयु से 2 गुना है। माता की जो आयु है ना वो पुत्री की आयु से 2 गुना है। इनका अनुपात जो है क्या है? 2:1। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से 2x और यहाँ आएगा x का ही मान आ जाएगा डायरेक्ट। x बराबर कितना? x बराबर 50। वैसे पूछा क्या है? पिता की आयु, पिता होंगे 50 और 10। हालांकि यहाँ भाई का रिलेशन दोनों जगह से था, भाई से चलते तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन कोई बात नहीं, भाई से आप नहीं चले। तो ये वो क्वेश्चन और बता के छोड़ दें। 4 आपके लिए छोड़ते हैं, 4 चूँकि बहुत ईजी है और 5 थोड़ा सा मज़ेदार है, तो हम 5 बता करके छोड़ देते हैं आपको। ध्यान देना, कोशिश करना कि बन जाए। 5 अगर बन जाएगा तो 4 भी बन जाएगा। हूबहू दोनों क्वेश्चन है, मज़ा आएगा बनाने में भी। मेरा भाई जो है हमसे 3 साल बड़ा है। जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की 28 साल था। ये देखो, ये टेंशन देता है ये सब वर्ड। जब पैदा हुए थे, जब हम छोटा थे, जब हम बड़ा थे, यही सब बोलेगा इसमें। जब मैं पैदा हुआ तो उस समय मेरी आयु, मेरी माँ की आयु 26 वर्ष थी। जब मेरा भाई पैदा हुआ तो उस समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी। लीजिए, तो उस समय मेरे पिता और मेरी माता के क्रमशः कितना था? कुछ नहीं करना है, वो एकदम आसानी से करेंगे। ध्यान दो, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। मुझसे का मतलब मैं, माना कि मेरी उम्र के वर्ष है या x वर्ष है, जो दिल करे मान लो। माना कि मेरी उम्र जो है x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। अब कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। कहीं निश्चित राशि दूर दूर तक दिखाई नहीं ना दिया। तब मेरा भाई जो है हमसे 3 साल बड़ा है, यानी x + 3। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर देंगे। कह रहा है कि जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की आयु 28 वर्ष थे। इस लाइन से क्या समझ में आता है? ध्यान दो, वर्ड पे कमांड रखना है। जब हम पैदा हुए थे मेरे पिताजी 40 साल के थे। जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी 50 साल के थे। हम एक बार फिर से बोले, सुनो, हम बोले कि जब हम पैदा हुए थे तब मेरे पिताजी 40 साल के थे। इसका मतलब हमारे पिताजी में अंतर कभी भी रहेगा तो 40 साल का। हम तो उस समय बुतरू थे, 0 थे। पिताजी 40 साल के थे, तो हमारे और पिताजी में जन्म के समय कितने का अंतर? तो हमारे और पिताजी में आजीवन अंतर 40 साल का रहेगा। गलत बोल रहे क्या? तो जब भी कोई पैदा हो जाए, ये कर दे, सब वर्ड यूज करेगा तो यहाँ दिमाग जरूर लगाना। अब जैसे यहाँ देखो क्या कर रहा है, जब मेरी बहन पैदा हुई थी ना तब मेरे पिताजी 28 वर्ष थे। इस बात से सिर्फ इतने समझ में आया कि मेरी बहन और मेरे पिताजी में आयु का अंतर कै साल? कहीं 28 साल का रहेगा। कह रहा है कि जब हम पैदा हुए थे तो उस समय मेरी मम्मी 26 साल की थी। तो एक मतलब हमर और हमार मम्मी में कहियो अंतर रहेगा 26 साल के। बस यही सब समझना है। तो चलो अब तो आप लोग बना लेंगे। देखो, कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। भाई का उम्र x + 3 वर्ष हो गया। कह रहा है कि जब मेरी बहन पैदा हुई थी ना तो उस समय मेरे पिताजी 28 साल के थे। तो अभी बहन का तो यहाँ जिक्र नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब हम पैदा हुए थे तो मेरी माँ की आयु 26 साल थी। हम पैदा हुए थे ना तो हमारी मम्मी जो थी 26 साल की थी। तो एक मतलब हमरे और हमारे मम्मी में अंतर कै साल का? माने मम्मी हमसे 26 साल उस समय बड़ा थी जब हम पैदा हुए थे। तो आज कै साल बड़ी होगी? देखो, एक बार इधर से गलत बोला, 26 बोल रहा है कोनो। हम पूछे कि अगर आपकी मम्मी 10 साल पहले 26 साल की थी बड़ी, तो आज कै साल बड़ी होगी? देखो, टेंशन हो गया ना। अरे भैया, जब हम जन्म लिए थे तब मेरी मम्मी बेचारी 26 साल की थी। तो उस समय आपकी मम्मी 26 साल बड़ी थी। तो आज आपसे 34 साल बड़ी हो जाएगी। तो आज भी मम्मी आपसे कै साल बड़ी होगी? तो आज आप हैं 1 साल के, तो गारंटी है आपकी मम्मी ठीक 26 साल ज़्यादा की होगी, यानी x + 26 की। कोई गलत बोल रहा है क्या? एकदम आसान क्वेश्चन है।
देखिए आगे कह रहा है कि जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय मेरी बहन 4 वर्ष के थी। एक मतलब भाई बहन में अंतर कै साल के? जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 4 साल के थी, यानी कि मेरा भाई जब पैदा हुआ था उस समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी। एक मतलब बहन 4 साल उस समय बड़ी थी तो कहियो 4 साल बड़ी रहेगी, है कि नहीं? तब भाई है इतना का, तब बहन बच्चा बच्चा बोल देगा। बोलो कितने का होगा? कुछ नहीं करना है, जैसे कहे वैसा ही करना है। अब देखो बहन से संबंधित कहीं रिलेशन दिया था। देखिए यहाँ पे जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता के 28 वर्ष। एक मतलब मेरे पिताजी मेरे बहन से 28 साल बड़े थे जन्म के समय। तो आज कै साल बड़े होंगे? तब बहन तो आज है बेचारी x + 7 साल के, तब पिताजी उससे कितने साल बड़े? 28 साल बड़े हैं। 28 साल बड़े थे ना, तो कितना हो जाएंगे आज? x प्लस, इहो बोलने में सबके डर है कि सही में 35 होंगे क्या x प्लस? सबका लगता है निकल गया। सब यूज कर लिए ना हम लोग। वैसे पूछ क्या रहा देखो, तो देखो कह रहा है ना कि जब मेरा भाई पैदा हुआ था, सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब मेरा भाई जी का जन्म हुआ था ना तो उसी समय मेरे पिता और मेरी मम्मी का आयु कितना था मेरे भाई के जन्म के समय? अच्छा एक बात बताओ, भाई कै साल का है आज? x + 3 साल के। माने आज आप 25 साल के हैं। हम आपसे पूछें आज आप 25 साल के, और अगर हम पूछें कि जब आप जन्म लिए थे तो आपके पिताजी कै साल के थे, माने हम कै साल पहले की बात कर रहे हैं? 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आज भाई है x + 3 साल का। हम कह रहे हैं कि जब मेरा भाई जन्म लिया था उस समय पिता मम्मी का आयु का था। एक और मतलब हम बात कर रहे हैं x + 3 साल पहले का। तो एकरा में से x + 3 घटा देंगे तो क्या हमको पिता का आयु नहीं मिल जाएगा? बोलो। भाई के जन्म के समय पिता की आयु, भाई के जन्म के समय का मतलब x + 3 साल पहले का बात हो रहा है। तो आज है पिता x + 35 साल का, या बात हो रहा है x + 3 साल पहले का। तो एकरा में से x + 3 घटा दीजिए, यानी कितना मिलेगा? 32। पिता हो गए 32। तो मदर हो जाएगी, इसमें से x + 3 घटाएंगे तो 23। तो 32 23। समझ में आया? चलो आज भर इतना ही रहेगा। टाइम रहता तो और भी 2-3 को बताते, लेकिन कोई बात नहीं।